इन द लेट 1990s कर्नाटका रीजन में एक ऐसे अर्बन लेजेंड का जन्म हुआ जिसकी वजह से शहर के मर्द लिटरली घर से बाहर निकलने से डरने लगे थे, क्योंकि वो शिकार नहीं बनना चाहते थे एक विच का। माना ये जाता था कि ये चुड़ैल रात के दौरान लोगों के दरवाजे पर नॉक करती और जो भी इंसान दरवाजा खोलता उसकी मौत ठीक 24 घंटे के अंदर खून की उल्टियां करते हुए हो जाती। इस लेजेंड के कई वेरिएशंस हैं, जिसमें ये घर के जो मेन कमाने वाले मर्द होते थे ना, ये उन्हें उठा ले जाती थी। डोर नॉक करते हुए यूजुअली इसकी आवाज अपने शिकार के किसी करीबी इंसान या फिर किसी रिलेटिव की तरह साउंड करती, जिससे कि लोग इजीली दरवाजा खोल भी देते थे। इसकी लोर आसपास के छोटे छोटे गाँव में भी बहुत फैली और इस चुड़ैल का कहर कर्नाटका रीजन में पूरी तरह से गूंजने लगा। तब गांव वालों ने इस मुसीबत से बचने का एक सोल्यूशन निकाला, जो कि ये था कि लोग अब अपने घर के बाहर ना लेबा लिखने लगे थे, जिसका कन्नड़ा में मतलब होता है कल आना। अब इसका लॉजिक ये था कि अब जब भी वो चुड़ैल किसी के भी घर जाती तब उसे वहाँ ना लेबा लिखा हुआ मिलता और वो अब ये सोचकर लौटती कि वो कल आएगी। अगले दिन अगर वो चुड़ैल फिर आई तो अगेन उसे ना लेबा लिखा हुआ दिखता और इस तरह वो कभी किसी के घर घुस ही नहीं पाती। लोग अब फाइनली सेफ हो चुके थे और इस चुड़ैल की बातें भी जल्द से जल्द भुला दी गई। इसी कहानी को आगे जाकर एक बॉलीवुड मूवी में अडैप्ट किया गया, जिसे हम सब स्त्री नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम स्त्री के यूनिवर्स से और कई सारे अर्बन लेजेंड्स की कहानी जानेंगे और कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस का भी जवाब देंगे, जैसे कि आखिर कैसे गांव वालों ने रियल लाइफ में स्त्री से बचने का हल निकाला, क्या वेयरवुल्फ के रियल लाइफ केसेस प्रेजेंट हैं और आखिर मुंजिया मिथ है या फिर रियल। इन्हीं सारे सवालों के साथ एक स्पेशल डिस्क्लेमर, वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि वी विल ऑल्सो डिस्कस कि स्त्री 2 में दिखने वाला ये सर्कट भूत क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और इसकी ओरिजिन कहाँ से है। सो कीपिंग ऑल दिस क्वेश्चंस इन द माइंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज अनीश एंड लेट्स get started. सो कमिंग बैक टू स्त्री, अब जो कि हम स्त्री के अर्बन लेजेंड को स्टार्टिंग में सुन ही चुके हैं, जरा इसके कुछ वेरिएशंस को भी समझते हैं जो कि ऑल ओवर द इंटरनेट फैली हुई है। अगर इसके रूट्स पर ध्यान दिया जाए तो ये सामने आता है कि इस लोर की सबसे पहली शुरुआत बैंगलोर के मल्लेश्वरम गांव में हुई थी, जिसके साथ इस चुड़ैल के कई सारे डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। तो ये पता करना काफी मुश्किल है कि ऑथेंटिक वाला कौन सा है। एक वेरिएशन में इसे एक बूढ़ी दादी की तरह दिखाया जाता है, तो दूसरी में ही इसे एक मरी हुई दुल्हन बताया गया है जो हर रात शहर में घूमती है अपने पति को ढूंढने के लिए। ये सिर्फ मर्दों को ही टारगेट करती है। और एक वेरिएशन में तो ये तक बताया गया है कि उससे बचने का सोल्यूशन ना लेबा का आइडिया लोगों के पास आया तो आया कैसे। एक रात जब एक शादीशुदा औरत सोने ही जा रही थी, तब देर रात उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। इससे पहले कि वो औरत दरवाजा खोलने का सोच भी पाती कि तभी बाहर खड़ा इंसान उसे दरवाजा खोलने के लिए पुकार लगाता है, जो कि टू हर सरप्राइज उसके पति की आवाज थी। लेकिन उसका ये सरप्राइज डर में तब बदल जाता है जब उसने देखा कि उसका पति तो उसके बगल में ही सो रहा है। वो औरत समझ गई थी कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि चुड़ैल की है, लेकिन तब भी उसका दरवाजा खटखटाना बंद नहीं होता। वो चुड़ैल काफी जोर से चिल्लाने लगती है उसके पति की आवाज में, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। और ये औरत घर में बैठी कुछ कर ही नहीं पाती कि तब अचानक पैनिक में चिल्लाती है ना लेबा, और उसके ऐसा कहते ही वो चुड़ैल शांत होकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जब इस इंसिडेंट की खबर बाकी के गाँव वालों तक पहुँचती है, तब बाकी के गाँव वाले भी वही सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं और वो चुड़ैल चली जाती है। जिसके बाद धीरे धीरे इस चुड़ैल का आतंक पूरी तरह से खत्म होने लगता है और कुछ ही दिनों बाद लोगों ने अपने घर के बाहर ना लेबा लिखवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब वो चुड़ैल किसी के भी घर पर नॉक ही नहीं करती। तो ये थी कहानी स्त्री की। नंबर 2, भेड़िया। एक ऐसा इंसान जो रात में चांद को देखते हुए अपना शेप शिफ्ट कर दे और एक आधे इंसान और आधे भेड़िया में ट्रांसफॉर्म हो जाए, खुद की मर्जी से या फिर इन द मोस्ट केसेस किसी श्राप की वजह से। इन वेयरवुल्फ के पास कई सारी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, हाई जंप और एजिलिटी। ये रात के अंधेरे में क्लियरली देख सकते हैं और किसी भी चीज को काफी दूर से स्मेल कर सकते हैं। वेयरवुल्व्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत पुराने वक्त की यूरोपियन फोकलोर से बिलोंग करता है। बट कीपिंग दिस असाइड, रियल लाइफ में वेयरवुल्व्स के कई सारे केसेस प्रेजेंट हैं और उनमें से ही एक है पीटर स्टम्प का केस। ईयर 1589 में यूरोप में विच ट्रायल्स काफी लार्ज एक्सटेंट पर हुआ करते थे। इन सब के बीच एक आदमी को कोर्ट ले जाया गया, पर कई सारे क्राइम्स के एक्यूजेशंस थे, जैसे कि मर्डर, असॉल्ट, कैनिबलिज्म एसेट्रा। लेकिन इन सबसे बड़ा एक्यूजेशन जो उस पर था वो ये था कि वो एक वेयरवुल्फ है। ये
आदमी था पीटर स्टम्प। उसने अपने बयान में ये कहा कि ब्लैक मैजिक की मदद से उसे पावर्स मिली हैं कि वो एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसके एग्जीक्यूशन के बाद ये केस काफी पॉपुलर हुआ था और उसे बीस्ट ऑफ बेडबर्ग के नाम से भी जाना गया। पीटर स्टम्प की तरह ही ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयरवुल्फ के कई सारे केसेस हैं। इंडिया में भी गुजरात के पावागढ़ हिल्स में एक बहुत स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ। 1983 के अप्रैल में उस इलाके से 5 छोटी बच्चियां गायब हो गई। इंसिडेंट के कुछ दिनों पहले और इंसिडेंट के दौरान लोगों ने ये बताया कि एक भेड़िए के हाउल की आवाज आती थी। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि एक भेड़िया है जो बच्चों को गायब कर रहा है। और ध्यान देने वाली बात यही है कि ये भेड़िया बस बच्चियों को अटैक कर रहा है, जिसका मतलब ये एक एनिमल अटैक तो बिल्कुल नहीं है। एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप ऑनलाइन जाकर इसकी पूरी स्टोरी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। नंबर 3, मुंजिया। ये कहा जाता है कि अगर कोई ब्राह्मण बच्चा अपने जनायु के 10 से 14 दिनों के अंदर ही अगर किसी भी रीजन से मर जाए देन वो मुंजिया बन जाता है, जिसे लोग ब्रह्म दैत्य भी कहते हैं। मुंजिया ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। ये यूजुअली पीपल के पेड़ पर रहते हैं और इनकी बॉडी पूरी तरह से इनविजिबल होती है, मगर इसके परिवार वाले इसे देख सकते हैं। ये यूजुअली रात को निकलना प्रेफर करते हैं और इन पर किसी तरह का जादू टोना काम नहीं करता और इसीलिए इन पर काबू पाना भी काफी मुश्किल है। ये बेवजह लोगों पर कभी हार्म नहीं करते और ये सिर्फ तब बाहर आते हैं जब कोई इन्हें किसी तरह से नाराज कर देता है। और अगर ये एक बार तुम्हारे पीछे लग जाए तो इससे बचने का बस एक ही रास्ता है, तुमने जो भी गलती करी है उसके सामने तहे दिल से माफी मांग लो। अगर इस फोकलोर की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो मुंजिया फोकलोर और माइथोस में काफी ज्यादा मेंशन किया गया है, मगर इसके अपोजिट इसके रियल लाइफ एविडेंस की बातें तो बहुत कम ही सुनने मिलती हैं। हाँ, कुछ क्लेम्स एंड आर्टिकल्स हैं जो ये मेंशन करते हैं कि उन्होंने मुंजिया को देखा है, मगर ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो ये बता दे कि मुंजिया एग्जिस्ट करता है। मगर इसका लोर महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में काफी फेमस है। अच्छा, बाय द वे, अगर आपके एरिया में भी कोई अर्बन लेजेंड या फिर हॉरर स्टोरी है जिससे आपने भी काफी करीब से देखा है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और जिसकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी उसे कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा। सो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। सो बैक टू द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट सरकटा द हेडलेस घोस्ट। हेडलेस घोस्ट भी एक्चुअली में यूरोपियन फोकलोर का ही एक पार्ट है सिंस द मिडिल एजेस। इस घोस्ट को यूजुअली एक काले घोड़े पर सवार देखा जाता है बिना इसके सिर के। इसके दूसरे वेरिएशंस में से एक लंबा चौड़ा आदमी बताया गया है जिसने अपना सर अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। इस लेजेंड पर कई सारी मूवीज एंड टीवी शोज ऑलरेडी बन चुकी हैं और ये पॉप कल्चर का भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वेयरवुल्फ की तरह। ये ज्यादातर ग्रेवयार्ड्स में और खाली रास्तों में पाए जाते हैं। ये माना जाता है कि यूजुअली अपने सर के बिना होते हैं और हर जगह बस अपने कटे हुए सर को खोजने की कोशिश करते हैं, या फिर एक और वर्जन में इसे एक्चुअली में अपने मौत का बदला लेना होता है। बंगाली कल्चर में एक स्कोंदो काटा नाम का भूत है जो उन लोगों की आत्मा है जो ट्रेन एक्सीडेंट या फिर किसी और तरीके से मर चुके हैं। ये भूत भी यूजुअली अपने सर की तलाश में भटकते रहते हैं। इसी तरह कई सारे रीजन में हेडलेस घोस्ट का मेंशन किया गया है इन डिफरेंट रिलीजन एंड डिफरेंट कल्चर। मुंबई में भी एक हेडलेस घोस्ट है जिसे मनकपिया नाम से जाना जाता है। अच्छा, वैसे एक आखिरी फैक्ट, जैसे स्त्री की कमजोरी थी नालेबा, इसी तरह सरकटे भूत से बचने के लिए लोग घर के बाहर कन्नड़ा में लिखते हैं शेरमाड़ी मत्तू चंदादारागी, जिसका मतलब होता है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इफ यू like the content presented, please like the video, share it with your friends and be sure to subscribe। और तब तक के लिए सिनेमा जिंदाबाद।